अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मोहम्मद आसिफ यूसुफ आप लोगों को वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में बताना है। इससे पहले मैं ये बताता हूँ, मेरा चैनल जो है मोहम्मद टेक्निकल है। अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो आपको मिले तो उसमें बेल आइकन को आप क्लिक कर दें, ऑल पे कर दें, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसको देख सकें। तो मैं आपको वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वाटर सप्लाई में दो सिस्टम होता है। एक बिल्डिंग के बाहर का सिस्टम होता है जिसको वाटर सप्लाई एक्सटर्नल सिस्टम कहते हैं, और एक बिल्डिंग के अंदर का सिस्टम होता है जिसको वाटर सप्लाई इंटरनल सिस्टम कहते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, बिल्डिंग के इंटरनल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिल्डिंग के इंटरनल सिस्टम में कहाँ से काम शुरू होता है उसके बारे में बताते हैं। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं अभी आपको इधर आया और यहाँ आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर एक 3 इंच की HDP पाइप लगी हुई है। काली कलर की जो ये पाइप है, ये 3 इंच की पाइप है और ये HDP है। HDP का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी प्रोपलीन एथिलीन पाइप। इसको जो है सो इलेक्ट्रिक करंट से फ्यूशन वेल्डिंग के थ्रू इसमें एक वो लगा करके इसको वेल्डिंग करते हैं। और बड़ी पाइप रहती है तो उसमें एक प्लेट टाइप का हीट रहता है, हीट करके इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए, यह आपको जो म्यूनिसिपैलिटी का बलदिया जिसको बोलते हैं अरबी में, और इंग्लिश में म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, और हम लोग हिंदी में इसको महानगर पालिका बोलते हैं। तो महानगर पालिका का, म्यूनिसिपैलिटी का, बलदिया का, अभी आप ये समझ गए। वहाँ का लाइन जो होता है एक्सटर्नल लाइन से हर बिल्डिंग के अंदर एक लाइन आती है। तो ये वाटर सप्लाई की लाइन आई हुई है। ये डोमेस्टिक वाटर भी कहते हैं इसको और पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। तो इसमें जो मेन लाइन से कनेक्शन है, इसमें 3 इंच का लाइन कनेक्ट किया हुआ है और इसका मटेरियल जो है HDP पाइप है, हाई डेंसिटी प्रोपलीन एथिलीन पाइप है। यहाँ से आने के बाद इसमें एक एल्बो लगाया गया है, उसके बाद फिर एक एल्बो लगाया गया है, उसके बाद इसमें 3 इंच का यानी आपको DN80 का एक गेट वाल लगा है। उसके बाद इसमें जो फिटिंग्स लगी है PPR की लगी हुई है। ये आपको PPR ग्रीन कलर का जो पाइप है इसको PPR बोलते हैं, और PPR का फुल फॉर्म होता है पॉलीप्रोपिलीन रैंडम पाइप। तो PPR को बोलते हैं पॉलीप्रोपिलीन रैंडम पाइप। अब इसकी फिटिंग लगी हुई है, यहाँ पे देखिए 91 लगा हुआ है। उसके बाद उसको एक पाइप उठा करके वहाँ 45 लगाए हैं, फिर एक आगे 45 लगाए हैं, और उसके बाद वहाँ पे आपको एक DMS सिस्टम का यानी डिजिटल मीटर सिस्टम का एक मीटर रीडिंग लगा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर आकर के बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो है आपका, ये जो सामने में है ये आपका डिजिटल मीटर रीडिंग है, इसको DMS सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो बलदिया से, म्यूनिसिपैलिटी से जो पानी आ रहा है, कितना पानी आपके बिल्डिंग में आ रहा है उसकी रीडिंग यहाँ आपको मिल जाएगी। और इसकी रीडिंग जो है हम लोग क्यूबिक मीटर में लेते हैं, यानी 1 क्यूबिक मीटर का होता है 1000 लीटर। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो उसी हिसाब से जितना क्यूबिक मीटर इसमें आपका एक दिन का कंजम्पशन हो रहा है, एक दिन का, महीने का, साल का, ये डिजिटल सिस्टम रीडिंग में हमारा अवेलेबल है। तो ये हमारा आ रहा है, जब से ये मीटर लगा है तब से कितना कंजम्पशन हुआ है उसकी रीडिंग ऑलरेडी क्यूबिक मीटर में इसमें अवेलेबल है। अब ये जो बलदिया की लाइन है, यहाँ से देखिए, ये लाइन आपको यहाँ से ऐसे आ रहा है, वहाँ से आपको एक रिड्यूसर लगाया है, और रिड्यूसर लगा करके इधर से पाइप का साइज बढ़ाया है, और एक कपलिंग लगाया, उसके बाद 90 डिग्री का एल्बो लगाया, उसके बाद फिर एल्बो लगाया है। और इसको सपोर्टिंग के लिए ये देखिए आपको 12 mm का यहाँ एंकर फास्टनर लगाया है, उसके अंदर नट और थ्रेडिंग रड लगाया है। 12 का एंकर फास्टनर है अंदर का, और ये 10 का थ्रेडिंग रड है, और ये आपको स्प्लिट क्लैंप है। ये सपोर्टिंग के लिए क्लैंप लगाते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम में। आपको ये पाइप 3 इंच का है, तो इसको 80-80 सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड होता है एक सपोर्ट का, उसी हिसाब से कम और ज़्यादा पे इसको लगाते हैं। अभी ये देखिए डोमेस्टिक लाइन है, ये आपको फिर यहाँ एल्बो लगा है, और उसके जस्ट साइड से एक वेल्डिंग हुआ है। आपको इसमें PPR हीटर से वेल्डिंग करके लगाते हैं। एक कपलिंग वेल्डिंग किए हैं, यहाँ पर पाइप थोड़ा छोटा पड़ गया था तो एक कपलिंग लगा करके इसको एक ही तरफ लेके गए हैं, और इसको यहाँ से लेकर के आए हैं। और ये देखिए, ये हमारा मेन सोर्सेज का टैंक है। ये डोमेस्टिक वाटर मेन सोर्सेज का टैंक है, ये हर बिल्डिंग के बेसमेंट 1 में होता है। और इसके लिए हम लोग एक मोटराइज वाल्व लगाते हैं। ये जो सामने में वाल्व लगा हुआ है इसको हम लोग मोटराइज वाल्व भी बोलते हैं, और इसको बटरफ्लाई वाल्व भी बोलते हैं, और इसको सुपरवाइजरी वाल्व भी बोलते हैं।
तो आप ये कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मोटराइज वाल्व किसको बोलते हैं, सुपरवाइजरी वाल्व किसको कहते हैं, बटरफ्लाई वाल्व क्या कहते हैं। तो ये एक्चुअली बटरफ्लाई का सिस्टम का है, इसलिए इसको बटरफ्लाई वाल्व बोलते हैं। इसमें एक मोटराइज कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इसलिए इसको मोटराइज वाल्व भी बोलते हैं। और ये मेन सोर्सेज को सुपरवाइज कर रहा है, इसलिए इसको सुपरवाइजरी वाल्व भी कहते हैं। अब इसमें देखिए इसका एक इलेक्ट्रिकल का कंट्रोल पैनल है जिससे ये ऑटो में चलेगा। अब मैं आपको इसके कंट्रोल पैनल के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये आ जाइए, वो जो सुपरवाइजरी वाल्व है, जो आपका बटरफ्लाई वाल्व है, जो आपका मोटराइज वाल्व है, उसका ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है। अब यहाँ पर देखिए इसमें दो स्विच है। एक तो ये आपका ओपन हो गया, यानी इसमें पावर आया तो ये लाइट जल गया, पावर जाने के बाद इसको ऑन किया तो इसमें आपको सर्किट में फंक्शन आ गया। उसके बाद ये देखिए इसमें एक स्विच है, ए लिखा हुआ है, ए फॉर ऑटो होता है, ओ फॉर ऑफ होता है और एम फॉर मैनुअल होता है। इसको हम दो तरीके से चलाते हैं। हमारा मोटराइज वाल्व ऑटो में चलेगा तो इसको ऑटो में कनेक्ट कर देंगे, तो ये अभी हमारा अगर BMS से सब कुछ इंटीग्रेटेड हो गया तो ये ऑटो में चलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाल्व आपका ऑटो में ही चल रहा है। तो ये ऑटो में है। अगर कभी ऑटो में नहीं चल रहा, आपको टैंक भरना होगा तो इसको पहले हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे करके ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद थोड़ा देर के बाद इसको हम ऐसे करेंगे मैनुअल, तो ये चालू हो जाएगा और यहाँ से ये ग्रीन बटन को पुश करेंगे तो ये अभी वाटर हाई लेवल है, इसलिए अभी चालू नहीं हो रहा है। ये देखिए ये चालू हो गया। तो ये आपका मोटराइज वाल्व मैंने आपको चालू करके दिखाया। ये देखिए ये मोटराइज वाल्व मैंने मैनुअल में चालू करके दिखाया। अभी इसके अंदर पानी आ रहा है, इसलिए अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये ऑफ करने के बाद फिर मैं इसको ऑटो में कर देता हूँ। अब ये आपका ऑटो में हो गया। अभी ये इसका हाई लेवल है, इसलिए है आपका ऑटो में चलता रहेगा। अभी ये वाल्व आपका बंद हो गया और ये अगर आपका टैंक में पानी लो लेवल हो जाएगा तो ये आपको लो लेवल बताएगा, उसके लिए है। और अगर पानी हाई लेवल हो गया और आपका अगर फ्लोट वाल उसके अंदर है, अगर आपका नहीं सेंस किया तो फिर ये ओवरफ्लो होगा और ये ओवरफ्लो का वाल्व ये करेगा। तो ये आपका अभी वाल्व क्लोज हो गया। अभी मैं इसको आपको एक चीज़ और बताता हूँ। टैंक के अंदर 3 फ्लोट वाल डाला हुआ है और उसको हम लोग खींच करके सेट करते हैं। तो इसका एक लो लेवल का है। लो लेवल आपका इसका जो रहेगा 70 सेंटी अगर पानी रहेगा तो ये लो लेवल में चला जाएगा। और उसके बाद आपका इसका हाई लेवल जो है, ये टैंक 3 मीटर का है, 3.5 मीटर पे इसका सेट किया हुआ है, 3.5 मीटर पे। तो इसका हाई लेवल का सेट किया हुआ है। अगर हाई लेवल का फ्लोट स्विच काम नहीं करेगा और पानी ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें ओवरफ्लो का एक वाल्व लगा हुआ है। ये देखिए ये जो पाइप है ये इसके अंदर ऊपर से तक गया हुआ है। तो ये जब आपका 3.5 मीटर के बाद ऊपर जाएगा तो उस पाइप से पानी इसके अंदर से आएगा और ये यहाँ से आकर के ये आपका ओवरफ्लो लाइन में फ्लो हो जाएगा। तो ये इसका ओवरफ्लो का लाइन है। यहाँ देखिए ये पानी पूरा यहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये आपका इसका टैंक का ओवरफ्लो लाइन है। टैंक के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक ओवरफ्लो लाइन की अंदर में पाइप डाली हुई है, कहीं में बाहर से ही रहता है, यहाँ अंदर से डालना है। दूसरी चीज़ इसमें फ्लोट वाल डाला हुआ है, 3 फ्लोट वाल है। एक आपका लो लेवल का है, एक इसमें हाई लेवल का है और एक ओवरफ्लो लेवल का है। तो 3 फ्लोट वाल डाला हुआ है। अब आइए, अगर हमारा बलदिया से म्यूनसिपलिटी से अगर पानी नहीं आएगा, बिल्डिंग में हमको पानी चाहिए, तो हम पानी को कैसे इसमें मतलब स्टोर करें। इसमें एक और सिस्टम है जो आपका ग्रेविटी सिस्टम का एक लाइन दिया हुआ है। ये देखिए टैंक के कोना में एक वाल्व लगा हुआ है, वो गेट वाल लगा हुआ है। उस गेट वाल को खोलेंगे और ये पाइप जो है ग्राउंड फ्लोर में जा कर के लगा हुआ है। तो जो हम टैंकर से पानी लाएंगे वो टैंकर से पानी उसमें डालेगा वहाँ ग्राउंड फ्लोर में, तो ये टैंक के अंदर पानी आएगा। उसके बाद की जितनी भी सिनेरियो है एज पर द मतलब जो आपका म्यूनसिपलिटी के पानी को ही कर रहे थे, अब इधर से हम पानी भर करके पूरे बिल्डिंग के अंदर हम पानी पहुँचाएंगे। तो अभी आपको ये मैंने बता दिया कि वहाँ से पानी आता है। दूसरी चीज़, अब ये पानी यहाँ से जो मेन सोर्सेज के टैंक से पानी कहाँ जाएगा, ये आपका एक सवाल पैदा होता है। और इस सवाल को समझने के लिए अब हमें यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको 2 पंप लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफ़र पंप। ये ऑलरेडी जो है सो बेसमेंट 5 में जाएगा यहाँ से पानी।
अब ये सिनेरियो को समझिए, मेन सोर्सेज का पानी फुल हो गया। फुल होने के बाद आपका पानी जो है ये भी आपको BMS से इसको ऑटो में कनेक्शन कर देते हैं। ये ऑलरेडी ये देखिए ऑटो में इसका स्विच है, यहाँ पे देखिए ये ऑटो में है। जब मतलब पानी का रिक्वायरमेंट बेसमेंट 5 के टैंक में कम होगा तो ये पंप चालू हो जाएगा और ये इस तरह से इसका कंट्रोल पैनल है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफर पोर्टेबल पंप। ये 2 ट्रांसफर पोर्टेबल पंप है। अब इसमें कैसे कैसे पानी आता है वो देखिए। वो टैंक का इनलेट लाइन, वो आपका इनलेट लाइन है और ये इसका आउटलेट लाइन है, ठीक है ना। टैंक में जो हमारा मोटराइज वाल्व से पानी जा रहा है वो आपका इनलेट लाइन है और ये जो बाहर वाला इनलेट लाइन है। ऊपर का लाइन इनलेट होता है और नीचे का लाइन आउटलेट होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो जब हम इनलेट लाइन में आ गए तब इनलेट लाइन से जब एक वाल्व को हम खोलेंगे तो ये प्रेशर बताता हुआ यहाँ से सक करेगा ये। अभी देखिए इधर आइए आप और मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 2 सेक्शन होता है। एक सेक्शन से इधर के इस एरिया को बोलते हैं सक्शन सेक्शन, यानी वहाँ से पानी आएगा। पंप जब चालू होकर सक करेगा तो यहाँ पे आपको सक करने के बाद ये डिलीवरी करेगा। डिलीवरी कब करेगा? यहाँ 2 NRV वाल्व दोनों लाइन में लगा हुआ है। ये देखिए ये NRV वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है। ये नॉन रिटर्न वाल्व से पानी निकलेगा सक करने के बाद और इधर जाएगा और ये यहाँ से डिलीवर करेगा। और ये डिलीवर करने के बाद ये गेट वाल्व खुला हुआ है, ये सीधा पानी हमारा बेसमेंट 5 में जाएगा। और ये लाइन आपको अभी बेसमेंट 5 में जाने से पहले ये देखिए ये आपका लाइन जा रहा है। इसमें से ये आपको फिल्टराइजेशन के लिए एक यूनिट बनाया है कि इधर से मतलब केमिकल डोजिंग करने के लिए, पानी में जो केमिकल डोजिंग करेंगे बैक्टीरिया के लिए, वो यहाँ पे एक सिस्टम बना के रखा है। उसका ये कंट्रोल पैनल है, ये इसका मोटर है और ये इसका PRE क्लोरीन का पोर्ट है। ये पोर्ट के अंदर केमिकल वाले आकर के केमिकल डालते हैं और ये केमिकल से जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। उसके बाद ये पानी आपको, ये जब पंप चालू होगा तो वहाँ से ये पानी देखिए आपको ये इस तरीके से यहाँ से एल्बो लगा करके इस तरीके से ये पाइप लाए हैं और ये पाइप आपको 4 इंच की है। ये 4 इंच की डोमेस्टिक वाटर पाइप यहाँ से जा रही है और ये देखिए, और यहाँ पर से थोड़ा सा इसको हमें हाइट करना पड़ा 90 डिग्री के बाद यहाँ पर 245 लगा करके इसको पाइप को हाइट को हमने बढ़ा दिया। उसके बाद इसको हमने यहाँ एक टी लिया और टी लेकर के इसको नीचे लेकर के आ गए और उसके बाद यहाँ एक गेट वाल लगा दिए। और ये गेट वाल खोल करके सबसे पहले मैं इसका क्या करते हैं, एक यहाँ पे आपको प्यूरिफिकेशन सिस्टम का एक टैंक है जहाँ ये पूरा फिल्टर होता है। एक्चुअली कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि आपको एक सैंड फिल्टर 2 सैंड फिल्टर होता है, 2 आपका कार्बन फिल्टर होता है और एक बैग फिल्टर होता है। सैंड फिल्टर में जितना भी पानी का रस्ट होता है वो क्लियर होता है, पानी का जो कड़वाहट होता है, नमक होता है, उस सबका टेस्ट को सैंड फिल्टर करता है। उसके बाद पानी के अंदर कुछ क्रोजन वगैरह है, जंग वगैरह है, तो उसको ही करने के लिए कार्बन फिल्टर जो है क्लीन करता है। उसके बाद ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद, केमिकल डोजिंग हो जाने के बाद इसका जो ये है बैग फिल्टर में जाता है। बैग फिल्टर में एकदम फ्रेश हो जाता है और ये पानी हम लोग पी भी सकते हैं और ये पानी से हम नहा भी सकते हैं। इसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब पीने में यूज करते हैं। तो ये आ करके देखिए अभी वहाँ से आया, यहाँ से इसका इनलेट है, ये इनलेट से ये आपका पानी यहाँ आ रहा है और इसमें भी आपको 4 बैक वाश पंप लगे हुए हैं। ये देखिए ये बैक वाश पंप है, 5 इसमें वाल लगे हुए हैं। बैक वाश वाल, मोटराइज वाल इसको बोलते हैं। ये यहाँ से बैक वाश होकर के ये इन कर रहा है, इन होकर के अंदर के से सारा रोटेट होकर के पूरा फिल्टर करके अब ये आउट हो रहा है। अब ये आउट होने के बाद ये देखिए, ये आउट होने के बाद ये आपको इस तरीके से रोटेट होता हुआ ये आपका इस तरीके से गेट वाल को ही करता हुआ ये पानी ऊपर की तरफ अब जा रहा है। अब ये जो है सीधा बेसमेंट 5 में जाएगा। तो अभी मैं आपको डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम का बेसमेंट 1 का सिनेरियो बता दिया है। अब हम आपको इस लाइन के राइजर के बारे में तो बता दे रहा हूँ। अब राइजर से ये बेसमेंट 5 में जा रहा है। अभी हम बेसमेंट 1 में हैं, अब हम बेसमेंट 5 में जाएंगे और मैं आपको राइजर नहीं दिखाऊंगा। अब मैं बेसमेंट 5 में जो राइजर का पॉइंट आया है वो कहाँ से कहाँ कैसे कैसे कनेक्शन हुआ है उसके बारे में बताते हैं। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बेसमेंट 5 के मेन लाइन से, वहाँ से आपको मैं अब बेसमेंट 5 की सारी सिनेरियो बताता हूँ। अब हम लोग चलते हैं बेसमेंट 5 में।
हम लोग बेसमेंट 5 में पहुंच चुके हैं और मैं अब आप लोगों को बेसमेंट 1 का तो सब कुछ बता दिया था। अब हम लोग बेसमेंट 5 में आ चुके हैं और अगर बेसमेंट 1 का कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे, मैं कमेंट में इसका आंसर दूंगा। और आप लोगों को कुछ नॉलेज के लिए कभी भी चाहिए तो मेरा नंबर है 0572855578। इस पर आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मांग सकते हैं। चलिए अब हम बेसमेंट 5 की आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। इधर आइए, अभी हम आते हैं राइजर के पास। जहाँ मेन राइजर आया है वहाँ पे हम आ गए। तो ये अब ये आ गए हम लोग राइजर के पास। तो हम लोग जिस लाइन को वहाँ से छोड़ा था, बेसमेंट 1 के टैंक से जो लाइन आ रही थी फिल्टर होने के बाद, वो लाइन राइजर के थ्रू अब यहाँ आ गई। ये आपका राइजर है, मैं राइजर आपको खोल के दिखाता हूँ। ये राइजर है, ये हर बिल्डिंग में राइजर होता है। ये देखिए अंदर में हमारी डोमेस्टिक वाटर की ये लाइन आई है, ये ऊपर राइजर से चली आई है, ये बेसमेंट 1 से यहाँ आई है। अब यहाँ देखिए ये डोमेस्टिक वाटर का पानी, यहाँ देखिए एरो भी दिया हुआ है, ये आपको इस तरफ आ रहा है। अब यहाँ से जो एक लाइन जा रही है इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। तो पहले मैं आपको इस लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। आ जाइए, देखिए ये डोमेस्टिक वाटर की लाइन जा रही है, ये डोमेस्टिक वाटर की लाइन सीधी चली जा रही है। इसमें कपलिंग लगा है और 45 लगा करके इधर ऊपर किया है। उसके बाद इधर जो 4 पाइप आ रही है उसके लिए सी चैनल का सपोर्ट लगाया है ताकि पाइप नीचे नहीं गिर जाए। ये देखिए सी चैनल का सपोर्ट लगाया है और उसमें 16 mm का थ्रेडिंग रड लगाया है। और जब 16 mm का थ्रेडिंग रड लगाया है तो उसमें ड्रिल 18 mm का मारा है और इस तरीके से इसको हमारा सपोर्टिंग के लिए हैंगिंग किया है सी चैनल का सपोर्ट। और उसके ऊपर से ये 4 पाइप आ रही है जिसमें मेरी ये, हम अभी सिर्फ डोमेस्टिक वाटर का बात कर रहा हूँ। इरिगेशन के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इरिगेशन की भी लाइन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं डोमेस्टिक के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए ये लाइन आपको आई, वहाँ से 45 लगा करके डोमेस्टिक लाइन आई और यहाँ से भी एक 90 लगाया गया है और उसके बाद यहाँ से आया 20 लगाया गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा 5 का 21 लगाया, जिसको जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर 2 90 लगाया। उसके बाद फिर यहाँ से सीधा आया, यहाँ पर हमने पाइप को कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर वही मोटराइज वाल, सुपरवाइजरी वाल, बटरफ्लाई वाल हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पे 2 फ्लैंज के साथ इसको फिटिंग कर दिया और दोनों साइड से कपलिंग एडाप्टर लगा दिया। अब इस पाइप को लेकर के हम इधर आ गए। अब यहाँ से हमने एक टी लगाया। हर टैंक के अंदर 2 कनेक्शन होते हैं। अब इसके अंदर देखिए बेसमेंट 1 से जो आया बेसमेंट 5 में, अभी इस टैंक का इनलेट जो है यहाँ है। वहाँ पे आपको टैंक का हाइट जो था 3 मीटर था, यहाँ पर टैंक का हाइट 2 मीटर है। तो अभी हम आपको मतलब लेकर के आ गए यहाँ पे और यहाँ से एक लाइन आपकी सीधा टी मारे के 90 मारे, फिर एक डाउन किया लाइन, फिर 90 मारा और यहाँ गेट वाल लगा दिया। ये गेट वाल ओपन रहेगा, मोटराइज वाल ऑटोमेटिक चलेगा। मोटराइज वाल के बारे में मैं यहाँ पर भी आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये एक इनलेट हो गया और ये दूसरा इनलेट हो गया। अभी वही लाइन सीधा यहाँ से आई और यहाँ हो गई। तो हर टैंक में हमने 2 इनलेट दिया है जो आपको मैंने दिखा दिया। अभी देखिए दूसरे टैंक का जो आया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको एक टी मारा गया है, उसी लाइन यहाँ पे एक सीधा टी मारा गया है, वो उसी अंदर एक छोटा पीस डाल करके वेल्डिंग किया गया है और लाइनिंग लगाया गया है और 90 लगा करके फिर सीधा एक पाइप लाया गया है। फिर यहाँ से दूसरे पाइप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक कपलिंग लगा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मोटराइज वाल, सुपरवाइजरी वाल बोले, बटरफ्लाई वाल बोले, इसको इंस्टॉलेशन किया गया और इसको दूसरे टैंक में लाया गया। ये इसका इनलेट हो गया और ये इसका इनलेट हो गया। तो हर टैंक में 2 इनलेट हमने डाल दिया। अभी हम आपको फिर राइजर के पास लेके चलते हैं। आइए अभी मैं आपको दूसरे टैंक के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ये हमारा दोनों टैंक एक्टिव है, इसमें मोटराइज वाल लगाया गया। अभी जो टैंक में लेके जाऊँगा वो अभी एक्टिव नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो एक्टिव होगा, लेकिन उस सिनेरियो कंप्लीट किया गया है इसलिए उसमें मोटराइज वाल नहीं है, खाली गेट वाल है। अब उस लाइन के बारे में मैं आपको आपसे बताना चाहता हूँ। यह देखिए ये हम आपको राइजर के पास से ये लाइन के बारे में मैंने बता दिया। ये जो लाइन गई थी सीधी उसके बारे में बता दिया। अब ये लाइन इधर जा रही है, ये देखिए ये डोमेस्टिक वाटर टैंक है और यहाँ हमारे पास 4 टैंक लगे हुए हैं और सबकी हाइट 2 मीटर है।
साइज अलग अलग है, जितना भी क्यूबिक मीटर इसमें पानी आएगा उसका हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसका कैलकुलेशन निकालने का फार्मूला ये है, टैंक का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जितना लेंथ है, जितना विड्थ है और जितना हाइट है, उतना क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी है। कभी भी आपको किसी भी रेक्टेंगुलर टैंक का अगर आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो उसका फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से क्यूबिक मीटर में आपका ये कैपेसिटी ऑफ टैंक निकल जाएगा। और जब आपका 1 क्यूबिक मीटर अगर होता है यानी 1000 लीटर होता है वैल्यू, ये ध्यान में रखिएगा। जितना क्यूबिक मीटर है उतना इंटू 1000 कर देंगे तो उतना 1000 लीटर इसमें कैपेसिटी रहेगा। ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया। अभी आपकी ये डोमेस्टिक वाटर टैंक की ये लाइन आ रही है, ये लाइन भी आई। अब इसके भी इनलेट में आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोनों टैंक का यहाँ पे इनलेट दिया है। यहाँ से सीधा ये 90 डिग्री के लाइन आया, यहाँ टी लगाया, टी लगा करके कपलिंग लगाया, कपलिंग लगा करके एक फिर टी लगाया, टी लगा करके एक पीस लगाया, फिर 90 डिग्री, और फिर उसके बाद गेट वाल लगाया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, ये मैंने आपको पीपीआर पाइप के बारे में बताया, और ऊपर में बेसमेंट 1 में आपको मैंने HDPE पाइप के बारे में बताया। तो HDPE पाइप का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी प्रोपलीन एथिलीन पाइप, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये जो हरी वाली पाइप है इसको बोलते हैं पीपीआर पाइप, पॉलीप्रोपलीन रैंडम पाइप इसको बोलते हैं, पॉलीप्रोपलीन रैंडम पाइप आप लोग याद रखेंगे, पीपीआर पाइप। और ये जो आपकी ग्रे कलर की पाइप है, ये तो आपको मतलब फ्यूजन वेल्डिंग होता है। आपका HDPE का फ्यूजन वेल्डिंग अलग है, और इसको इलेक्ट्रिक वाटर हीटर से इसको फ्यूजन करते हैं। लेकिन इसको जो है हम लोग गारा कहते हैं और एडहेसिव कहते हैं, उसके थ्रू इसको ज्वाइन करते हैं इसके फिटिंग को। तो ये है UPVC का पाइप, और ये काला वाला जो फिटिंग है ये CPVC है। CPVC की पाइप हम लोग हॉट लाइन में यूज़ करते हैं, कोल्ड लाइन में UPVC का ही करते हैं। UPVC का होता है अनप्रेशराइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, और UPVC का ये फुल फॉर्म हो गया, और ये वही पाइप है। और CPVC होता है क्लोविनाइल क्लोराइड। CPVC का खैर मैं नाम अभी थोड़ा फुल फॉर्म भूल गया हूँ, बाद में आप लोग गूगल पर चेक कर लेंगे, ठीक है। मगर UPVC का आपको मैंने बता दिया, और ये आपका दोनों इनलेट है। अब ये देखिए, एक इनलेट इधर से जा रहा है, एक इनलेट इधर से जा रहा है। इसी तरीके से इसमें 4 टैंक लगे हुए हैं, 4 के इनलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये बेसमेंट 5 का टैंक आपको बेसमेंट 1 से फुल हो चुका है। अब हमको आउटलेट का पाइपलाइन आपको दिखाना है। और देखिए यहाँ पर भी आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, 2 इनलेट है, और ये आपका इसका फ्लो ड्रेन पाइप है। बेसमेंट 1 में आपको हमने दिखाया था कि फ्लो ड्रेन पाइप का इधर से कनेक्शन था, लेकिन ये जो ऊपर से आ रहा है तो ये आपका डायरेक्ट पाइप आ रहा है। उसमें क्या था कि अंदर से पाइप डाला हुआ था, और वो आपका फ्लो ड्रेन हो रहा था। यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूँ, ये फ्लो ड्रेन पाइप आपका यहाँ तक जब टैंक फ्लो हो जाएगा तो इससे ओवरफ्लो होगा। तो जो आपको मैंने लेवल के बारे में बताया था कि लो लेवल है, हाई लेवल और ओवरफ्लो लेवल, तो जब अगर हाई लेवल काम नहीं करेगा, ओवरफ्लो होगा, तो वो इंडिकेटर जगेगा। मैं आगे आपको इसका भी कंट्रोल पैनल दिखाऊंगा पहले, उसके बाद फिर मैं आपको इसके मतलब आउटलाइन के बारे में बताऊंगा। ये तो इन लाइन के बारे में बता दिया। अब आइए मैं आपको इसके भी कंट्रोल पैनल के बारे में बताता हूँ। 4 टैंक में 2 में आपको सुपरवाइजरी वाल्व, आपको मोटराइज वाल्व, आपका ये बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, उसका कंट्रोल पैनल है। इधर सिर्फ मैनुअली ऑपरेट करेंगे, जो गेट वाल्व लगा हुआ है उससे वो 2 टैंक में पानी भरेगा, तो भरेंगे नहीं तो अभी वो ऐसे ही रखा हुआ। ये आपका कंट्रोल पैनल हो गया। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए यहाँ लो लेवल जब रहेगा टैंक में तो लो लेवल बताएगा, यहाँ हाई लेवल बताएगा, और जब हाई लेवल अगर फ्लोट स्विच अंदर का काम नहीं करेगा तो ओवरफ्लो होगा, तो ये ओवरफ्लो लेवल बताएगा। अभी देखिए सेम जैसे बेसमेंट 1 में ओवरफ्लो का पाइप था, आगे के टैंक में उस तरीके से लगाया है, यहाँ पर इसी तरीके से लगाया है। इसके अंदर से ये पाइप डाला है, ये इसके अंदर से ये पाइप ऊपर में डाला है, और जब ओवरफ्लो होगा तो इधर से ये पानी इसमें आ जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इज इट ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसमेंट 5 का आउटलाइन। तो आप आ जाएगा इधर, अब इधर आ जाएगा। ये देखिए, ये बेसमेंट 5 का 4 टैंक का आउटलेट का लाइन है।
अब यहाँ से हमारा पानी जो है हर टैंक का लेवल सेम है, सब 2 लीटर का है और हर जगह जो 2-2 आउटलेट लाइन लगी हुई है। इसमें 2 आउटलेट लाइन लगी है, 2 आउटलेट लाइन इसमें लगी हुई है और उसका अभी आउटलेट लाइन नहीं दिया है, खाली उसका नहीं आउटलेट लाइन उस तरफ दिया है। एक मिनट इधर दिया है आउटलेट लाइन, जिसके बारे में बता देता हूँ। ये दोनों का इधर पीछे दिया है और इसका आउटलेट लाइन इधर दिया है। ये देखिए ये देखिए ये इसकी आउटलेट लाइन है, ठीक है ना। ये लाइन आपको जाके वहीं पे मिली है, ये आउटलेट लाइन है। ये वाल्व खुलेगा, ये वाल्व खुलेगा, यहाँ पे टैंक का पानी सीधा लाइन में चला जाएगा। इसी तरीके से उस टैंक के बारे में भी बताता हूँ। इधर आ जाइए, मैं चाहता हूँ कि एकदम अच्छे से बता दूँ कि इसको जानने के बाद आप लोगों को खाली बता के थोड़ा प्रैक्टिकल देख करके और मेंटेनेंस में एकदम हीरो बन जाना चाहिए। इसलिए देखिए अभी 14 टैंक का यहाँ पे है आउटलेट लाइन। ये देखिए ये दोनों वाल्व खुलेगा, टैंक का पानी आएगा और यहाँ से ये लाइन यहाँ से चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एरो भी दिया हुआ है डोमेस्टिक कोल्ड वाटर का। ये आपको पानी अब यहाँ से जा रहा है। अब ये चारों टैंक का ये आपको मैंने ये दिखा दिया। अब आइए आपको मैं इस तरीके से ले चलता हूँ। ये पूरी लाइन है ये चारों टैंक की। अब यहाँ से ये टैंक का आउटलेट जा रहा है। ये कहाँ जाएगा भाई? सीधा जाएगा। और कहाँ जाएगा? और आगे जाएगा। और कहाँ जाएगा? और आगे जाएगा। चलिए, और उसके बाद कहाँ जाएगा? पंप के पास जाएगा। इधर से जाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग इधर से निकल जाते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। थोड़ा तकलीफ तो होती है काम सिखाने के लिए और इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। आ जाइए। अब मैं आपको इधर लेके आता हूँ। ये चारों दिया और ये भी दिया हुआ है और 4 इंच की लाइन है। आप उसके लिए यहाँ पर आपको इस तरह से सपोर्ट किया गया है पाइप। ये देखिए ये सपोर्टिंग की गई है ताकि पाइप हिले नहीं। ये देखिए इसमें सी चैनल का गेल बनाया गया है, ये वेल्डर के थ्रू वेल्डिंग किया गया है और इसमें आपको एक क्लैंप लगा करके और नट और बोल्ट से इसको टाइट किया गया है। इसके अंदर एंकर फास्टनर डाला गया है। यहाँ पे आपको ये 16 का बोल्ट है, 18 का एंकर फास्टनर है, 14 का बोल्ट है, 16 का एंकर फास्टनर है इसमें। और ये अंदर दीवार के अंदर फिक्स कर दिया गया और इसके ऊपर ये पाइप आ रहा है। तो इस तरीके से ये पानी आ रहा है। अभी देखिए ये आपका कपलिंग है 4 इंच का, ये 4 इंच का 90 डिग्री एल्बो है। और अब आप आ जाइए, अब ये देखिए 90 डिग्री का एल्बो है और यहाँ टी लगा हुआ है। और टी के बाद अब हम यहाँ से देखिए रिड्यूस किया गया है। ये रिड्यूस कर करके यहाँ रिड्यूसर किया गया है। तो ये 110 का है यानी 4 इंच का है। और इसके बाद ये आपको 3 इंच का किया गया, उसके बाद ये 2 इंच का किया गया, उसके बाद ये आपका 1 इंच का, उसके बाद ये हाफ इंच का किया गया है। तो ये आपका हाफ इंच है। तो ये आपका गेज लगाने के लिए हाफ इंच का ये रिड्यूस किया गया। उसके बाद ये आइए आपको ये गेट वाल्व है। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये देखिए ये आपको पोर्टेबल वाटर का पंप है, ये इसका कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल को समझ लीजिए। इसमें भी देखिए ऑटो सिस्टम है, हैंड सिस्टम है और ऑफ सिस्टम है। इसमें भी 2 पंप है हमारे पास, एक अभी ऑफ किया हुआ है। ये आपका पंप 1 है, ये पंप 2 है, ठीक है। और ये देखिए पावर ऑन है और यहाँ पर लो लेवल रहेगा तो ये जलेगा और हाई लेवल अगर हो जाएगा तो ये जलेगा। तो ये आपका ये है, ये रन होगा तो चलेगा, ग्रीन जलेगा। अगर ट्रिप हो गया तो ये जलेगा। तो ये रन और ट्रिप का ये दोनों पंप का कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल के बारे में बता दिया। अब आइए, अभी देखिए यहाँ पर एक आपको एक फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा 110 का गेट वाल है। ये गेट वाल हमारा 110 का है। और एक चीज़ आइए आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये PN16 लिखा हुआ है। ये नॉमिनल प्रेशर यानी 16 बार इसका कैपेसिटी है। अगर 16 बार से इसमें ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो इसके जो फिटिंग्स वगैरह से लीकेज आ सकता है, यानी इसकी ताकत 16 बार तक है। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हमारा 4 इंच का पाइप है, 4 इंच का फ्लैंज है और यहाँ पर 4 इंच का फ्लैंज अडेप्टर है। अब ये आपका सक्शन लाइन है, यहाँ 2 बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है। ये बटरफ्लाई वाल से पानी अंदर जाएगा, पंप चालू होगा, सक करेगा। सक करेगा तो फिर यहाँ पर देखिए ये 4 इंच का NRV लगा हुआ है, ये दोनों NRV लगा हुआ है। और इस NRV के बाद फिर बटरफ्लाई वाल है। अब यहाँ से ये डिलीवर करेगा। ये आपका फ्लो स्विच मीटर लगा हुआ है, वाटर फ्लो स्विच मीटर लगा हुआ है। ये गेट लगा हुआ है। ये अभी आपका देखिए ये आपका कितना बार है प्रेशर, ये आपका 8 बार से थोड़ा सा कम है, यानी आपका 7.8 बार के लगभग, 9 बार के लगभग प्रेशर है इस लाइन में अभी। और ये अपना पंप ऑटो में चल रहा है। अभी ये देखिए ये 4 इंच का फ्लैंज कंडक्टर है। और ये आपका एक चीज़ और देख लीजिए,
DN125 यानी ये 5 इंच का आपको ये है वाल्व है, ठीक है। और PN16 इसकी कैपेसिटी है और ये ग्रेड GG25 है, इकोन कंपनी का ये वाल्व लगा हुआ है। ये 5 इंच का फ्लंज लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 5 इंच का लगाए हैं और लाइन 4 इंच की गई है। फिर यहाँ से इसको रिड्यूस किया गया है फ्लंज में। अब ये आपको वो है और ये पानी जो जा रहा है, अब ये देखिए, अब इसको फिर उसी राइजर से अब इसको हमको लेवल 13 पे हमारा एक डोमेस्टिक वाटर टैंक है, वहाँ इसलिए हम लोग लगाया है। अब ये हमारा पानी जो था बेसमेंट 1 से बेसमेंट 5 में आया और बेसमेंट 5 के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब ये पानी जो है यहाँ से जो ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको लेवल 13 के डोमेस्टिक वाटर टैंक में हो रहा है। तो आपको मैंने डोमेस्टिक वाटर का आपको मेन सोर्स से टैंक B1 में दिखा दिया। उसके बाद स्टोरेज टैंक आपको हमने B5 में दिखाया, जो 4 स्टोरेज टैंक है ये B5 में है। अब हमको यहाँ से पानी लेके जाना है लेवल 23 में, जो हमको बिल्डिंग के सप्लाई के लिए स्टोर करते हैं। अब ये देखिए, ये लाइन आई आपकी और ये लाइन आपको इस राइजर से, अब ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरफ एरो दिया हुआ है, ये देखिए डोमेस्टिक वाटर का एरो इस तरफ दिया हुआ है। अब ये राइजर से सीधा 13 के ऊपर ये लाइन जा रही है और 13 का जो वाटर टैंक है वहाँ अब पानी फिलिंग करेगी। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अगला सिनेरियो जो है लेवल 13 का समझा दूँ। तो मैं अभी आप लोगों को लेवल 13 पे लेके चलता हूँ। अब हम लोग आ गए हैं लेवल 13 पे और आइए मैं आपको लेवल 13 पे जो डोमेस्टिक वाटर टैंक है पहले वो दिखा दूँ। ये हम लोग आ गए लेवल 13 पे। ये देखिए, अभी हम लोग लेवल 13 का ये आपका लेवल 13 का स्टोरेज टैंक है। ये स्टोरेज टैंक इसलिए है, अब बिल्डिंग के अंदर जो पानी जाएगा यहीं से जाएगा। और ये कहाँ कहाँ जाएगा इसमें से स्टोरेज टैंक से पानी? आपका सारे नल में जाएगा, जितना भी डोमेस्टिक वाटर का लाइन है, तो वॉश बेसिन हो, आपका शावर है, आपका नहाने का जो भी शावर वगैरह का है, सारे लाइन में। यहाँ तक कि पीने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं है लेकिन पीने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पानी अच्छा रहता है। तो पोर्टेबल वाटर यहाँ स्टोर हुआ है और उसके बाद यहाँ किया है। अभी देखिए इस बिल्डिंग में भी हमारा जो इनलेट है, दोनों इनलेट में यहाँ मोटराइज वाल्व लगा हुआ है, क्योंकि ये पानी मेरे को ऑटोमेटिक नीचे से बेसमेंट 5 से आ रहा है। अब ये बेसमेंट 5 से जो आपका राइज़र हमने दिखाया था, ये देखिए यहाँ से आपका ये राइज़र आ रहा है। पहले राइज़र के बारे में समझ लीजिए। ये देखिए, ये राइज़र सीधा बेसमेंट 5 से आ रहा है। यहाँ देखिए एक 4 इंच का एल्बो और फिर ऊपर उठा और पूरा 4 इंच का एल्बो, और उसके बाद फिर ये आपका डोमेस्टिक वाटर का, ये देखिए आप एरो देख लें। उसके बाद यहाँ पे पाइप कंप्लीट हुआ तो यहाँ एक कपलिंग लगा दिया। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ये सपोर्ट लगाया है, एंगल बार का यहाँ पे लगाया है, और उसके बाद फिर यहाँ से एक एल्बो 2 एल्बो डाल के फिर सपोर्ट डाल करके इसको लास्ट तक लेके गए। यहाँ से आपको एक फीड आ करके नीचे डाल करके यहाँ आपको मोटराइज बार, सुपरवाइजरी बार और बटर सिलाई बार, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, तीनों नाम से इसको डाला जाता है। और फिर यहाँ पे यूपीवीसी के एक पाइप से कनेक्शन किया गया है टैंक से, और ये टैंक के अंदर अब पानी हमारा ऑटो में जा रहा है। अब ये बात के बारे में आइए, देखिए दोनों बार ओपन है, ये दोनों बार ओपन है। ये आपका सेम जो मतलब कंट्रोल पैनल के बारे में मैंने बताया, सब ऑटो में है, ये भी ऑटो में है। और ये आपका लो लेवल, हाई लेवल, ओवरफ्लो का ये है, यहाँ पावर का इंडिकेटर है। अभी ये पानी देखिए इसी तरीके से ये लाइन यहाँ आ गया और यहाँ पे आकर के ये 2 इनलेट हो गए। ये मोटराइज बाल्व में 2 इनलेट हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये बाल्व ओपन रहेगा तो इसका ये जो रहेगा ओपन का, ये आपको दिखाया था मैंने नीचे में, वो येलो हो जाता है। और देखिए हाँ उधर देखिए वो नोब है, नोब के ऊपर येलो जैसा ये दिखा रहा है, यानी ये वाल्व ओपन रहेगा। और अगर वाल्व क्लोज रहेगा तो ये रेड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि ये येलो जो कलर आ रहा है वो आपका ओपन है। वाल्व को हम ऐसे ही देख के पहचानते हैं कि वाल्व से मेरा पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, वाल्व खुला है कि नहीं खुला, तो ये ऑटो में खुला हुआ है, ठीक है। अब ये टैंक का जो आपको इनलेट बता दिया, अब इसका आउटलेट देखिए यहाँ, ठीक है। ये आउटलेट के बाद ये 2 आउटलेट है, 2 इनलेट रहेगा, 2 आउटलेट रहेगा हर टाइम। अभी ये जो हमारा लाइन है ये आपका 6 इंच का लाइन है, ठीक है। और ये आपका 6 इंच का पूरा लाइन है।
ये आपका हीटर लाइन जो हुआ आउटलेट का 6 इंच का है, ठीक है। इसमें सॉकेट डाल करके ये लाइन भी आपको UPVC 6 इंच का ही है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें देखिए टी के अंदर रिड्यूसिंग सॉकेट डाला गया है, यहाँ से रिड्यूस करके इसको 3 इंच का किया गया है। ये 3 इंच का 45 है, इसमें एक पीस है और यहाँ फ्लंज है और ये आपका स्टैनर है। अब इस टैंक के अंदर अगर कुछ कचरा वगैरह है तो वो हो सकता है गलती से जाए, तो यहाँ एक स्टैनर लगाते हैं, इसमें से ये फ़िल्टर हो करके अब ये यहाँ से UV फिल्टर में जा रहा है। UV फिल्टर से पूरा फिनिश मतलब जो भी है सब कुछ फिल्टर हो करके अब ये आ रहा है इसके सेक्शन लाइन में। अभी मैं आपको इधर से आता हूँ और हाँ अब मैं आपको इधर पहुँच गया हूँ सेक्शन लाइन में। ये देखिए UV फिल्टर में फ़िल्टर हो रहा है, फ़िल्टर होने के बाद ये पानी यहाँ आ रहा है, ठीक है। और ये आपको यहाँ से ऐसे रोटेट होकर के अब ये गेट वाल हम खोले हैं, अब ये गेट वाल खोलने के बाद ये गेट वाल खोले हैं, यहाँ 2 पंप लगा हुआ है, यहाँ पर से आपको ये आपका ये है फ्लेक्सिबल कनेक्टर है और ये आपका गेट वाल है, ये बटरफ्लाई वाल्व है, ये पंप चलेगा, उसके आगे NRV रहेगा, NRV के बाद फिर बटरफ्लाई रहेगा। ये लाइन को सक्शन लाइन कहेंगे, उसको आप डिलीवरी लाइन कहेंगे। अभी यहाँ पे इसका नाम हम लोग बूस्टर पंप रखा है। वहाँ नीचे से जो टैंक के अंदर पानी आ रहा था उसको हम लोग ट्रांसफ़र पंप कह रहे थे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए बूस्टर पोर्टेबल वाटर पंप। अब ये पंप में 2 लाइन है, एक ग्रेविटी लाइन है और एक बूस्टिंग पंप लाइन है। तो ये बूस्टिंग पंप लाइन जो है ये अपार्टमेंट पे बूस्ट करके जा रहा है। तो अपार्टमेंट मेरा लेवल 7 से है इस बिल्डिंग में, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12 और लेवल 13 में इस पंप से पानी जा रहा है और वहाँ से बूस्ट कर करके वो 13 तक के अपार्टमेंट के हर हिस्से में पानी को पहुँचा रहा है। इसलिए इसका नाम है बूस्टर पोर्टेबल वाटर पंप। बूस्टर पंप जो है वो बूस्ट करके ऊपर की तरफ पानी को प्रेशर से फेंक कर, और ट्रांसफ़र पंप का मतलब है वो सीधा वहाँ से कहीं ट्रांसफ़र करना। तो ये बूस्ट करके हमारे मतलब अपार्टमेंट की जो सिनेरियो है उसके अंदर ये रोटेट कर रहा है, इसलिए बूस्टर पंप है। अभी ये तो आपका पंप का लाइन है। अभी ये देखिए ये पंप की लाइन से आपका बूस्ट हो जाएगा, ये आपका अपार्टमेंट में पानी जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक लाइन आपको आया है वो ग्रेविटी लाइन है और वो ग्रेविटी लाइन आपका ये देखिए ये बूस्टर का लाइन यहाँ आया, देखिए ये बूस्ट करके ये आपका जाता है अपार्टमेंट में और दूसरी ये लाइन सीधा वहाँ से चली आ रही है। ये देखिए इस चीज़ को समझिए, यहाँ से जो सेक्शन से बूस्ट करके लाइन गया वो बूस्ट लाइन वो है, ठीक है। लेकिन ये लाइन जो सीधी जा रही है 4 इंच की ये ग्रेविटी लाइन है और ये आपको लेवल 6 से बेसमेंट 5 तक ग्रेविटी से ये पानी पहुंच रहा है। तो हर ऊपर के इसमें 2 लाइन होती है, एक ग्रेविटी लाइन होती है और एक बूस्टर लाइन होती है। तो बूस्टर लाइन से बूस्ट होकर के ये अपार्टमेंट के अंदर पानी सप्लाई कर रहा है। ये आपका जो भी अपार्टमेंट है लेवल 13 से लेकर 7 तक सारे अपार्टमेंट में इससे पानी जा रहा है और ग्रेविटी लाइन से आपको लेवल 6 से बेसमेंट 5 तक डोमेस्टिक वाटर का पानी जा रहा है। आई होप दैट मैं समझता हूँ कि आपने डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग के बारे में सारा काम मैंने बता दिया और अगर आप मेंटेनेंस में आएंगे तो इतना चीज़ आप जान जाएंगे तो आप वाटर सप्लाई सिस्टम का मेंटेनेंस आराम से कर सकते हैं। और आप इंस्टॉलेशन में भी अगर आएंगे तो आपको राइज़र के बारे में भी मालूम हो गया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिटिंग होता है वो सब चीज़ें मालूम हो गया। आपको ड्राइंग दे दी जाएगी और ड्राइंग के हिसाब से आप काम करा सकते हैं। तो मेरे समझ से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरा आप लोगों से फाइनल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खूब बार बार देखें, ये नहीं कि एक बार देखें, बार बार देखें और खुद समझें। और अगर आपको कुछ मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर है 057285557 इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करें। कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको देने के लिए आपका भाई मोहम्मद आसिफ यूसुफ हमेशा तैयार हूँ। कभी भी आप कोई क्वेश्चन करें, कोई कमेंट करें, हमेशा आपके लिए मैं तैयार हूँ। आपको मेरे से अगर फ़ायदा होता है तो ज़रूर फ़ायदा गेन करें। ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ फ़ायदा अगर किसी को पहुँचता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी के साथ मैं अब अपने इस वीडियो को यहीं पे
बंद करता हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। इजाज़त दीजिए मोहम्मद आसिफ यूसुफ मोहम्मद टेक्निकल को, और एक बार मेरे वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और व्यू दे दें। अल्लाह हाफिज़।